Assignment number 6, program number 3. The question is given, write a Python program that includes a recursive function. तो recursive function का नाम हमको दे दिया है non decreasing, which takes a non empty list L of integers as a input. तो list L है जो हमको लेनी है और non empty list है, तो list of integers की है. The function should return the true if the element in the list are sorted in non-decreasing order. तो non-decreasing order किसको बोलते हैं कि increasing order हो लेकिन उसमें duplicate value हो सकती है. From left to right and false. Left to right क्या होना चाहिए? increasing order में होना चाहिए. तो 1 2 2 आया तो that means कि वो increasing order में है, लेकिन 2 2 भी है. ओके तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं. तो फॉल्स ऑर्डर है. इनपुट फॉर्मेट तो दे दिया है, लिस्ट लेनी है इंटीजर्स के. आउटपुट फॉर्मेट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है अगर. तो देखो एक एग्जांपल दे दिया है 1 2 2 3 4. इसको इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हम लोग. ओके स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 2 है, लेकिन उसको नॉन डिक्रीजिंग जरूर बोल सकते हैं. राइट तो जो वर्डिंग जो लिया है दैट इज अ परफेक्ट है. नाउ हम क्या करेंगे? तो हमको बोला है कि एक इनपुट लेना है लिस्ट. तो लिस्ट का इनपुट कैसे लेंगे? फॉर आई इन इनपुट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे और उसमें देंगे स्पेस. उसके बाद जो भी आई की वैल्यू है उसको हमको लिस्ट 1 में अपेंड करनी है, लेकिन उसके पहले हमको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. राइट तो इस तरह से हमको क्या मिल गया है? हमको मिल गया है आई की वैल्यू. आई की वैल्यू मीन्स लिस्ट की वैल्यू हमको मिल गई है. अब क्या करना है? हमको एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया. रिकर्सिव फंक्शन में हम लोग करेंगे कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या नहीं, वो चेक करेंगे. तो उसका सिंपल सा एक लॉजिक अगर समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ही हम लोग एक लॉजिक समझ ले. तो हमको क्या करना है? ये चेक करना है. राइट अगर ये जो वैल्यू है ये इससे छोटी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर ये जो वैल्यू है इससे छोटी या इक्वल टू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो वैल्यू है इससे छोटी या इक्वल टू कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो वैल्यू है इससे छोटी और इक्वल टू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अप टू कहाँ तक जाना है? हमको लास्ट तक जाना है. जब तक लिस्ट हमारी खाली नहीं हो जाती तब तक इसको करना है. जब हमको सभी एलिमेंट ऐसे ही मिल जाएंगे कि जो पहला एलिमेंट है दूसरे छोटा है या इक्वल टू है, दूसरा एलिमेंट है तीसरे छोटा है इक्वल टू है, तो राइट अप टू लास्ट तक जाएंगे हम लोग और देखेंगे हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर लास्ट तक जाते समय कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो बीच में कोई ऐसे कर रहा होगा, ऐसे सपोज के यहाँ पे हम लोग ने 0 ले लिया, तो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा हमको, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे उस टाइम पे. तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक लिख देते हैं. डेफिनेशन में क्या करेंगे? उन्होंने फंक्शन का नाम दिया था, फंक्शन का नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं. तो कॉपी कर लिया यहाँ से. अभी इसमें हमको क्या पास करना है? इसमें हमको पास करना है लिस्ट 1 पास करने. लिस्ट 1 पास करने के बाद हमको यहाँ पर है ना बेस केस हमको चेक करना पड़ेगा. बेस केस मीन्स कि लिस्ट में अगर एक ही एलिमेंट है, ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इफ लिस्ट 1 लेंथ हम लोग चेंज करें, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? एक ही एलिमेंट है तो नॉन डिक्रीजिंग ही होगा या इंक्रीजिंग ही होगा, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न 1 ट्रू कर देंगे. रिटर्न हम ट्रू करेंगे. इसके बाद इफ हम क्या करेंगे? इफ लिस्ट 1 ऑफ 0 ग्रेटर देन लिस्ट 1 ऑफ 1 होगा. राइट तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला और दूसरे एलिमेंट को हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हुआ तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं? हम रिटर्न करेंगे
फॉल्स रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स कि ये नॉन डिक्रीजिंग है, रिटर्न फॉल्स। राइट, फॉल्स रिटर्न हम करेंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको ये तो हो गया, फिर हमको कंडीशन चेक ही नहीं करनी है। राइट, तो यहाँ से रिटर्न हो गया, लेकिन हमको रिकर्सिव फंक्शन भी तो करना है। राइट, रिकर्सिव फंक्शन भी करना है। तो रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं है, मीन्स ये कंडीशन नहीं, ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी कौन सी कंडीशन है कि जो पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा है या तो इक्वल टू है। तो हमको ये तो पता चल गया। तो हमको क्या करना है, अभी हम ये पहले वाला एलिमेंट को अभी कंपेयर नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो अब कंपैरिजन कहाँ से चालू होगा, दूसरे एलिमेंट से चालू होगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिटर्न करेंगे फंक्शन कौन सा है हमारा, नॉन डिक्रीजिंग है। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसको ही हम लोग रिटर्न करेंगे। और इसमें जो लिस्ट है, तो लिस्ट हमको कहाँ से लेनी है, अभी 1 से लेनी है, 1 से लेकर, क्योंकि हम लोग 0th वाला जो एलिमेंट है अभी उसको चेक ही नहीं करना है। तो हर बार क्या होगा, एक एक एलिमेंट यहाँ से निकलता जाएगा। तो लास्ट में अगर हमारा क्या बचा है, लेंथ क्या बचा है, लेस देन और इज इक्वल टू 1 बचा है, तो क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं, और इसको डिस्प्ले भी तो करना है, प्रिंट डिस्प्ले तो हमको ट्रू और फॉल्स से करना है, तो वो तो हो गया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नॉन डिक्रीजिंग और उसमें लिस्ट 1 हमने पास कर दिया। तो लास्ट में आई थिंक जैसे एंड इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अभी हम करते हैं इसको रन। तो हमको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू रिटर्न करना चाहिए। सो इट इज़ अ रिटर्निंग ट्रू। तो मैं थोड़ा टेस्ट केसेस के जो इनपुट है वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो टेस्ट केसेस हमारे पास टेस्ट केस का और एक इनपुट है, इसको फिर से रन करेंगे। तो इसको अगर रन किया तो इसका रिटर्न क्या, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो ट्रू आ रहा है। और एक है हमारे पास, फिर से रन करेंगे, इसको इनपुट दे देंगे, इनपुट देना है 3 2 1, 3 2 1 देना, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमको क्या चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था। सो दिस प्रोग्राम इज करेक्ट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रोग्राम का जो कोड है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा।